और इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। आइए देखते हैं रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 11 का चैप्टर 1 है ना इसमें। और पिछला वीडियो लेक्चर को भी देखिए, समझिए। आज जो है ये तीसरा वीडियो लेक्चर है इस क्लास का। इसमें जो है हम ये पढ़ रहे हैं कि द्रव्य यानी कि जो मैटर है उसे बहुत बड़े पैमाने पर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो कैसे किया गया है इसी को जो है हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि ये शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ पर दो भागों में बटा है। अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण, शुद्ध पदार्थ दो भागों में पुनः बटा गया है, तत्व या फिर तत्व और यौगिक ना, जिसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे जो है अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण जो है दो भागों में, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। इसी को जो है इस क्लास में हम लोग को जो है पढ़ना है। ये देख लेते हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से तत्व से कि तत्व आखिर होता क्या है, तत्व क्या होता है। तो एक ही प्रकार के जो है ना, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से बने है ना वस्तु को कह सकते हैं, है ना तत्व कहता है। एक ही तत्व जो होता है वो कई प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो AU हो जाएगा यानी कि सोना हो जाएगा, AG चांदी हो जाएगा, CO कॉपर हो जाएगा, HG पारा हो जाएगा ना, ऑक्सीजन हो जाएगा जिसको ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये सभी क्या है, तत्व हैं। बस समझ रहा है, बहुत सारी ETC है ना, और भी बहुत सारे जो है एग्जाम्पल मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। जो तमाम चीज़ पीरियोडिक टेबल में दिखाई देता है ना, पीरियोडिक टेबल में वो तमाम तत्व ही तो है ना। तो ये सारे जो है क्या है, एलिमेंट हैं जो कि एक ही परमाणु से मिलकर बनते हैं ना। ऐसे ही जो है यौगिक की अगर बात की जाए तो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से है ना। यहाँ पे हम ध्यान कर देंगे कि दो या दो से क्या अधिक, दो या दो से अधिक ना तत्वों के क्या एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जिसका जो गुण होता है ना, जिसका गुण जो होता है ना वो मूल तत्वों के गुण से, मूल तत्वों के गुण से क्या होता है, भिन्न होता है, भिन्न होता है। तो इस तरीके से जो है हम ये यौगिक का एग्जाम्पल, यौगिक का जो है परिभाषा दे सकते हैं या डेफिनेशन दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, जिसका गुण जो होता है मूल तत्वों के गुणों से, मूल तत्व मतलब जिसको लिए है उससे भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बात कीजिए H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है ये, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है तो जो है क्या, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है तो हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन H2O जो होता है वो द्रव की अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, चूँकि उसका गुण जो है उससे जो है मैच नहीं कर रहा है, ऐसे करके जो है तो ये कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया। तो तत्व और यौगिक ये दोनों के दोनों जो है ये शुद्ध पदार्थ में होते हैं, है ना। लेकिन अगर बात की जाए मिश्रण का, तो इसको कैसे हम दे सकते हैं। तो मिश्रण का जो है अगर देना है तो हम दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक है ना पदार्थों का ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का ना, पदार्थों का ना किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसे ही जो है मिश्रण कहा जाता है, किसी भी अनुपात में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित अनुपात है, लेकिन ये किसी भी अनुपात में। जैसे जो है अगर हम जल को लिए है ना, और उसके बाद जो है चीनी को लिए, और जल चीनी दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, शरबत बन गया। क्या बन गया, शरबत बन गया ना। तो जो है यहाँ पे जल और चीनी, यहाँ पे जो है कोई भी अनुपात में हम ले लें है ना, अगर हमको अधिक मीठा करना है तो अधिक चीनी डाल देंगे, कम मीठा करना है तो कम चीनी डाल देंगे। तो किसी भी अनुपात में जो है इन दोनों के मिलने से जो शरबत बना तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो वो जो है एक मिश्रण है। आजो क्लियर। इस तरीके से जैसे हम जल नमक भी ले सकते हैं, तो जल नमक के मिलने से नमकीन शरबत बनेगा। क्या बन जाएगा, नमकीन शरबत बनेगा। तो ये भी जल नमक, ये भी किसी अनुपात में हम ले सकते हैं। आजो क्लियर। तो ऐसे करके जो है ये हम जो है किसी अनुपात में लेकर के बनाएंगे तो हमारा मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण दो तरह के होते हैं, समांग और विषमांग मिश्रण, है ना। समांग को बोलते हैं होमोजीनियस और विषमांग को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
होमोजेनियस क्या होता है, तो ये होमोजेनियस का ही एग्जांपल है, वो ध्यान से आप देख लीजिए यहाँ पे जो एग्जांपल हमने दिया हुआ है जल और चीनी का जो है मिलना, है ना। तो होमोजेनियस का मिश्रण जो है वो क्या होता है, जब भी किसी दो पदार्थ को आप लेकर के मिलाते हैं और जो है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से मिल जाए या घुल जाए, है ना। जैसे अगर बात की जाए, अगर विलयन का बात किया जाए, यहाँ पे जो है हम समझा दे रहे हैं ना। जैसे जो है ये जल हो गया, नमक हो गया, तो जल हो गया आपका, जल जो है ये है आपका विलायक, और इसको हम बोल सकते हैं विलेय, क्योंकि नमक घुल जाता है तो इसको विलेय कहते हैं, और जो बनेगा उसको बोलते हैं विलयन। आर के लिए तो यहाँ पे हम ये समझ लें कि जो विलेय के कण होते हैं, है ना, जो विलेय होते हैं वो पूर्ण रूप से जो है मिल जाए, घुल जाए उसमें, है ना। तो इस तरह के जो है मिक्सचर को बोलते हैं समांग मिश्रण, यानी कि जो है वो पूर्ण रूप से मिल गया, है ना। किसी भी पार्ट को ऊपर से नीचे से कोई भी एक छोटा सा जो है उसको पार्ट को हम देखेंगे, या वो छोटा सा हिस्सा को कोई भी कहीं से भी उठाएंगे तो उसमें जो है पूर्ण रूप से जो है वो मिला हुआ होना चाहिए। तो उसी तरह के मिश्रण को हम बोलते हैं समांग मिश्रण, है ना, समांग मिश्रण बोलते हैं। जैसे जो है जल चीनी का मिश्रण, जल नमक का मिश्रण ना, अगर जल में ही जो है हम क्या डाल दें, अगर जल में हम शराब डाल दें, है ना, जल में शराब डाल दें, तो ये भी मिक्सचर जो बनेगा, ये भी मिक्सचर कैसा बनेगा, तो भी जो है समांगी मिश्रण, यानी कि समांगी मिश्रण का ही बनेगा, है ना, चूँकि सब शराब और जल जो है पूर्ण रूप से जो है मिल जाएगा। लेकिन वहीं जो है अगर विषमांग का देखा जाए तो जो विलेय है ना, जो विलेय हैं वो जो है पूर्ण रूप से नहीं घुल पाए, मतलब दोनों का दोनों दिखाई दे। जैसे अगर जो है बात किया जाए, ये दोनों जो है, ये जो है एग्जांपल हम देख लिए जो कि समांग का है। विषमांग का एग्जांपल जो है यहाँ से समझ लेते हैं। विषमांग में जो है जैसे जल ले लीजिए, उसमें बालू डाल दीजिए, है ना, तो जल में बालू का मिश्रण, ये ऐसा कौन सा मिश्रण है, तो जो विषमांग मिश्रण है, जो कि दोनों का दोनों दिखाई देगा, घुलेगा नहीं बालू उसमें। जैसे बालू डाल दीजिए, या फिर जल में जो है केरोसिन तेल डाल दीजिए, है ना, जल में जो है क्या केरोसिन तेल, है ना, या फिर जो है सरसों तेल इसमें डाल दीजिए, है ना, सरसों तेल, ऐसे करके। तो ये सारे जो मिश्रण बनेंगे, है ना, वो कौन सा मिश्रण होगा, तो विषमांग मिश्रण होगा। हेटेरोजेनियस, जिसमें जो है वो पूर्ण रूप से जो है क्या होगा, मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो दिखाई दे रहा है। आज बात समझ में। तो इस तरीके से जो है जल बालू का, केरोसिन तेल का, जल का, सरसों तेल और जल का, ऐसे जो है बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं, है ना, जो क्या हो जाएगा विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण होगा। ऐसा नहीं केवल जल ही लेना है, हम जो है लोहा का चूर्ण और बालू को भी मिला देंगे, लोहा का चूर्ण और बालू का मिलना, है ना, वो भी जो है क्या होगा, विषमांग मिश्रण हो जाएगा। आज बात समझ में। तो ऐसे करके जो है जो कि मिले नहीं ढंग से, है ना, तो वो हमारा विषमांग मिश्रण हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट को समझ लेते हैं कि तत्व और यौगिक में जो है मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो देखिए तत्व जो है एक ही प्रकार के जो है परमाणु से मिलकर बना होता है, मतलब ये परमाणु से मिलकर बना होता है ना। ये क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि ये जो होता है ना, ये अणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब अणु से मिलकर बना होता है। यहाँ पे हम ये समझ लें कि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, जबकि यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। आर यू क्लियर। तो यहाँ पे ये हम समझ लीजिए। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे ये भी देख पाएंगे, है ना, कि जो अणु, जैसे मान लीजिए कि जो है अगर हम बात करें CO2 का ना, या फिर जो हम बात करें H2 का, या फिर जो है बात करें हम O2 का, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है अपने द्विपरमाणुक के रूप में रहता है ना, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक के रूप में रहता है, नाइट्रोजन जो होता है वो द्विपरमाणुक के रूप में रहता है ना। इस तरीके से जो होता है, तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो है ये CO2 है ना, तो CO2 का मतलब है कार्बन जो है, यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु के मिलने से जो है ना, ये जो है CO2 के एक अणु का निर्माण हो रहा है ना। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं ना। हाइड्रोजन जो गैस है ये द्विपरमाणुक होता है, यानी कि दो परमाणु से मिलकर बना है ना। यहाँ पे जो है ये 1 और 2 ये लिखा हुआ है ना, ये परमाणु को इंडिकेट कर रहा है। क्या इसको समझेंगे, परमाणु, ये भी 2 जो है ये परमाणु को इंडिकेट कर रहा है, ये 2 जो है परमाणु को। तो ये यानी कि जो है परमाणु का इंडिकेशन कहाँ होता है, तो जो है जो भी संकेत होता है उसके जस्ट जो है बगल में, है ना, थोड़ा नीचे करके ऐसे N2। तो ये भी जो है नाइट्रोजन के 2 परमाणु, यानी कि जो है नाइट्रोजन को जब हम लिखेंगे तो N2 के फॉर्म में जो है नाइट्रोजन होता है द्विपरमाणुक होता है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है ना। इस तरीके से ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये त्रिपरमाणुक है ना, CO2 अगर यहाँ पे समझिए
तो ये जो है कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 2, तो कितना हो गया, सबको जोड़ दिए तो 2 1 क्या हो गया 3, तो ये त्रिपरमाणु किसको बोल सकते हैं। जैसे CH4 का बात की जाए ना, तो कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु, मिलकर कितना परमाणु हो गया, तो टोटल 5 परमाणु हुआ है ना। तो इसी को बोलते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं, परमाणुकता, है ना। परमाणुकता जो है इसको भी जो है जान लेना है, कंपटीशन के एग्जाम में जो है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दे सकता है कि CH4 की परमाणुकता क्या है ना। परमाणुकता है कि एटोमिसिटी, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, एटोमिसिटी कितना है, तो CH4 का जो है 5 हो जाएगा। CO2 से NH3 है ना, तो NH3 कितना हो जाएगा, तो H का 3 और नाइट्रोजन के यहाँ पे 1 छुपा हुआ था, 3 में क्या हो जाएगा 4, तो इसकी जो है एटोमिसिटी 4 हो जाएगी। जैसे C6H12O6, इसकी क्या, इसका एटोमिसिटी ग्लूकोज है ये, इसका क्या हो जाएगा, तो 12 6 18 और 6 क्या हो जाएगा 24, यानी कि जो है 24 इसका हो जाएगा एटोमिसिटी। तो इस तरीके से जो है परमाणुकता को भी हम समझ लिए। तो ये चीज़ है अणु में। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझा देते हैं यौगिक में जो है कि यौगिक जो होता है ना, वो भौतिक विधि से जो है यौगिक जो है कभी अलग नहीं हो पाएंगे। यानी कि यौगिक के जो है जो अणु है ना, अणु जो परमाणु से मिलकर बना है, तो परमाणु जो है भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं हो पाएंगे, है ना। उनको रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है ना। जैसे अगर बात की जाए भौतिक विधि का जो है मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भौतिक विधि का मतलब जैसे जो है आपका हो जाएगा, है ना, थिराना, है ना, थिराना हो जाएगा, या निथारना हो जाएगा, है ना, या निथारना हो जाएगा, या चुंबकीय पृथक्करण विधि या चुंबकीय विधि से जो है अलग करना ये हो जाएगा, उबालना हो जाएगा, है ना, किसी चीज़ को हम उबाल रहे हैं तो उबालना हो जाएगा, है ना, छानना हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, भौतिक विधि है ना, ये सब भौतिक विधि में आते हैं ना। किसी को किसी चीज़ में मिलाना, है ना, ये चीज़ को जो है ढंग से उसको मिला देना, तो ये सभी क्या है, भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण से जो है ये सब जो है कभी भौतिक विधि से जो है यौगिक के जो है जो परमाणु है ना, यौगिक के जो है जो कि परमाणुओं से जो है वो जो है मिलकर अणु बना है, तो ये अणु जो है यौगिक के, है ना, वो जो है परमाणु के रूप में जो है टूट नहीं पाएंगे भौतिक विधि के द्वारा, है ना। ऐसे भौतिक विधि का जो है एक लिस्ट है ना, जिसको आप किताब वगैरह में पढ़ के जो है और जान समझ सकते हैं। तो ये सारे जो है भौतिक विधि में आते हैं ना। ऐसे करके जो है ये बात समझ में आ गया। तो ऐसे करके जो है यौगिक को जो है क्या कर सकते हैं, उसके कणों को जो है हम, जो अणु होता है उसके कणों को जो है हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा जो है हम अलग नहीं कर सकते। तो यही सारी बातें हैं, है ना, जिसको जो है हम तत्व और यौगिक का जो है इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आजू क्लियर। चलिए, तो कैसा लगा अभी तक का क्लास, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो जो है इस क्लास को जो है लाइक करें, है ना, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट करें कि सर क्लास जो है आपका बहुत अच्छा लगता है ना, या फिर अच्छा लगा ये क्लास, है ना। ऐसे करके जो है अगर आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा हम लोग का उत्साह बढ़ता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे जो है नया है तो जो है एक बात समझ लीजिए कि NCERT का तमाम क्वेश्चन और तमाम टॉपिक जो है इस क्लास में जो है या फिर हम अपने चैनल से हम देंगे, जिसको आप ढंग से समझ पाइएगा। साथ ही साथ जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन वगैरह भी जो होगा उसको ढंग से बताया समझाया जाएगा। तो एक बहुत फुलफिल प्लानिंग के साथ जो है स्ट्रैटेजी भी जो है बताएंगे, कैसे क्लास में जो है पढ़ा जाता है, या कैसे घर पे पढ़ाई होता है, या कैसे समय के साथ जो है बोर्ड का तैयारी होता है। तो इस सब विषय पर भी जो हम लोग बात करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नया है तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है ये इसका जो है नोटिफिकेशन या इसका जानकारी आपको मिल जाएगा। आज क्लियर? तब तक के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद इसको ध्यान से सुनने समझने के लिए। थैंक यू।